अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुमैरा जहांगीर व्लॉग्स। तो यहाँ हो रही है बच्चों की ईद की तैयारी। आज चांद रात है और मैंने बच्चों की जो ईद की तैयारी है वो सुबह से ही शुरू कर दी है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ बच्चों के कपड़े प्रेस। और ये जो है ये रमीशा का फ़्रॉक है, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है और बो लगी हुई है और बहुत ही अच्छा स्टिच हुआ है। ये रेडीमेड फ़्रॉक लिया था मैंने रमीशा का। और अनस के जो हैं यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है गोजरे में, तो अनस के जो मैंने कपड़े हैं वो सिलाई करवाए थे। अनस के मैंने 3 सूट सिलाई करवाए हैं और ये ईद पे सूट ही पहनेगा क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। अनस के रमीशा की तैयारी करूँगी, इनमें इलास्टिक डाल के कपड़े प्रेस करके रखूँगी क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा काम जो होता है ईद पे यही होता है कि बच्चों के कपड़े तैयार हों, अपने कपड़े तैयार हों। क्योंकि सुबह को जब हम उठते हैं तो इतना टाइम ही नहीं होता, नहा के जल्दी से ईद की नमाज़ पढ़ी और आके कुर्बानी में लग जाते हैं फिर। और ये बच्चों के कपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ इलास्टिक। और रमीशा के और अनस के कपड़े अभी मैंने प्रेस किए हैं। और रमीशा का ये एक ब्लैक कलर का सूट है, ये भी मैंने स्टिच करवाया है और इसके ऊपर मैंने लेस लगवाई है खूबसूरती के लिए। और ये जो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से फिर बच्चे इन कपड़ों में जो लॉन के होते हैं, कॉटन के होते हैं, इस तरह के कपड़ों में फिर बच्चे कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो बस इनमें इलास्टिक डालते हैं और इनको अब मैं हैंग कर दूंगी और कपड़ों की तैयारी फिर मेरी हो जाएगी। मेरा सूट रह जाएगा, वो फिर मैं बाद में प्रेस करती हूँ क्योंकि बाजी आ गई थी काम वाली, तो वो उन्होंने यहाँ से सफाई करनी थी, इसलिए फिर मैं अपना सूट जो है वो बाद में प्रेस करती हूँ और बच्चों के जल्दी से हैंग करके मैं रखती हूँ। और आज बहुत ही मेरा मसरूफ़ दिन है, सारा दिन कामों में ही गुजरने वाला है। और जी ये मेरी भतीजी लेके आई थी बड़ी मज़ेदार और गर्मा गर्म जलेबी। ये यहाँ पे शाम को एक अंकल आते हैं, उनकी जलेबी बहुत ही मज़ेदार और ख़स्ता होती है और होती बहुत बारीक है। एक तो जलेबी होती है मोटी मोटी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, खाने में टेस्ट भी उसका ज़रा थोड़ा सा अजीब होता है, लेकिन ये इतनी मज़ेदार कुरकुरी सी जलेबी थी। तो जी यहाँ पे अब मैं तैयार करी थी खीर। और खीर जो है जी ये 5 किलो दूध है जिसमें आधा पाव चावल हैं जो भिगो के रखे हुए थे, उनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के सिर्फ ग्राइंड ही किया है क्योंकि ये साबुत चावल थे। इनको बस मैंने इतना ग्राइंड किया है कि एक चावल के 3 हिस्से हो जाएं कि टूट जाएं, इतने ग्राइंड किए हैं। ग्राइंड करने के बाद मैंने इस गर्म दूध में मैंने उन चावलों को डाल दिया है। उन चावलों को मैंने बॉयल नहीं किया, सिर्फ मैंने 2 घंटे के लिए उन चावलों को भिगो के रखा था और गर्म दूध के अंदर मैंने शामिल करके और इसको अच्छी तरह से हिला रही हूँ। और जो साइडों पे मलाई थी वो भी मैंने उतार दी है और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया इसके अंदर। और ये देखें चावल इस तरह से हैं, एक चावल के तकरीबन 3 हिस्से होंगे और मतलब टूटे हुए चावल इतने मैंने ग्राइंड किए हैं कि एक चावल के 3 पीस हो गए हैं। और जी अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ इलायची। 5-6 इलायचियाँ खोल के मैं इसके अंदर डाल दूँगी। छिलका मैं इसके अंदर नहीं डालूँगी, सिर्फ दाने ही डालूँगी। तो लिहाजा खीर मेरी बन रही है और साथ में बना रही हूँ पुलाव। और खीर को भी साथ साथ मैं चलाती जा रही हूँ चम्मच, ताकि वो नीचे ना लगे। प्याज को ब्राउन करने के बाद मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। पेस्ट डालने के बाद मैंने उसके अंदर चिकन डाला है। चिकन डालने के बाद फिर मैंने उसके अंदर 5 चम्मच जो थे नमक के डाल दिए हैं। अब मैं चिकन को इस घी के अंदर और प्याज के अंदर और अच्छी तरह से फ्राई करूँगी।
मैं नमक डाल के इसको चिकन को अच्छी तरह से भूनूंगी, क्योंकि मुझे चिकन की जो स्मेल होती है, और आजकल के मौसम में तो वैसे ही चिकन की जो स्मेल है वो अच्छी नहीं लगती। गर्मियों में किचन में भी बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है। बस उस चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद मैंने उसके अंदर एक अदर टमाटर डाल दिया था, और सारी स्पाइसेस शामिल करने के बाद मैंने सिर्फ सब्ज़ मिर्चें और इसके अंदर काली मिर्चें डाली हैं, और वो डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भूना था चिकन को, दही डाल के और ज़ीरा डाला था। फिर मैंने पानी डाल के उसको ढक दिया है। पानी में बॉयल आता है तब तक मैं अपनी खीर को हिला लेती हूँ। ये देखें खीर की मेरी कंडीशन जो है वो इस तरह की है, मतलब अभी चावल जो हैं वो खड़े खड़े हैं। जब तक चावल अच्छी तरह से घुल नहीं जाते तब तक हम अच्छी तरह से खीर को पकाएंगे। सबसे बड़ी बात जो ये है कि खीर को हम जितना हल्की आंच पे पकाते जाएंगे खीर उतनी ही हमारी मज़ेदार बनेगी। और यहाँ का दूध, गोजरे में तो दूध जो है वो बहुत ही खालिस है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी आधा पैकेट लजीज़ा खीर का, उसका भी टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आएगा। और ये मैं जो खीर बना रही हूँ ये ईद के लिए बना रही हूँ। कल ईद है तो ईद पे मेहमान आते हैं, तो मेहमानों के सामने जो मीठा रखते हैं वो हम पहले ही खीर बना के रखते हैं। और मैं गोजरे में हूँ और अम्मी लोग जो हैं वो पहले ही खीर बना के रखती हैं, तो इसलिए आज उनके घर में खीर जो है वो मैं बना रही हूँ। और खीर बनाने के साथ साथ मैंने इसको चेक किया है, इसके अंदर चीनी जो थी वो थोड़ी कम थी। इस तरह जब खीर पकने लग जाए फिर इसके अंदर चीनी डालनी है, और मैंने भी फिर ही इसके अंदर चीनी डाली है। और चीनी को फिर मैंने टेस्ट किया तो चीनी थोड़ी कम थी, फिर मैंने और डाल दी। और अब इसको हिलाते जाना है, क्योंकि एंड पे जब हम खीर को नहीं हिलाते तो खीर जो है वो हमारी लग जाती है। खीर जो थी वो मेरी बिल्कुल तैयार हो गई थी, उसको मैंने अच्छी तरह से पका लिया है, और चावल जो थे वो भी मेरे तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त खिले खिले चावल बने हैं। इसी के साथ मुझे हुमैरा जहांगीर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।